ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान छठा अध्याय। राजा हेमांग का छिपकली की योनि से मुक्त होना। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नाम का एक राजा हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। वह अनिंदक, जितशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान की भी कराया कि जलदान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने अभिमान से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे जल दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। राजा यह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब लोग करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े, दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र है। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध बना, तत्पश्चात 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। वह छिपकली उस राजा के घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वही रही। एक दिन दैव योग से मुनीश्वर श्रुतदेव नाम के ऋषि दोपहर के समय ऋषि को देख कर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर आदर सत्कार से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैवयोग से एक बूंद जल छिपकली पर जा पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना प्रकार की योनियों के दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यह छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करती है? तेरी यह दशा कैसे हुई है? तू देवता है या पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली। 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई और अब छिपकली की। यह राजा आपके चरणोदक को अपने ऊपर छिड़क रहा था, जिसकी एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी, जिसके पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जानकर कहने लगा, हे गोधा, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन
नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल ही पूजा होती है। लोग तुलसी की छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ होने की आवश्यकता नहीं है। केवल लूले लंगड़े ही दया के पात्र होते हैं, वे पूज्य नहीं होते। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, अतएव ये सदा पूजनीय है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान की अत्यंत प्यारे है। इसी कारण ज्ञानी ही सदा पूज्यों में अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा ही इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आशय के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पृथ्वी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा तो अपने दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख मास में जो मैंने पुण्य किया है उसका फल तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इससे सब प्रकार से तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहा, हाथ में जल लेकर उसे सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़कर मुनि की परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग करवरी वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स नाम से उत्पन्न हुआ और सप्त द्वीपवर्ती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु से भी इंद्र का सखा और विष्णु का भक्त हुआ। तब वशिष्ठ जी ने उसको वैशाख मास के सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए वह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह विष्णु भगवान का प्रिय होता है। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म अवश्य करने चाहिए।